संन्यास दीक्षा। हनुमान जी की खूब बागेश्वर हनुमान जी की कृपा, बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके पास आते थे, साधारण परिवार गांव के लोग सब आते थे, सबके ऊपर वो दया करते थे। उनके पास जो चेतना, शक्ति, पावर, विद्या, सिद्धि, आप जो भी उसको नाम दे दें, उसके माध्यम से वो लोगों का कल्याण। क्या सिद्धि आपने एक्सपीरियंस करी उनके जीवन में? उनके जीवन, हमारे पास तो ABCD नहीं है, वो तो जेड तक के खिलाड़ी थे, बहुत अद्भुत महापुरुष थे। उनके पास ऐसी ऐसी चीजें थी जिनको हम हमारी ऋषि परंपरा में, आचार्य परंपरा में, वेदों की परंपरा में हम लोगों ने सुना। बड़ी बड़ी हमारे गाँव के बगल में एक यज्ञ हुई, यज्ञ में रात का समय था, भंडारा सुबह शुरू करना था, लगभग 40-50 हज़ार लोगों का भंडारा। उस जमाने के बगल में एक राजनगर के पास में खला गांव, वहाँ की यज्ञ, घी कम पड़ गया, पुराना जमाना, उस वक्त वाहन होते नहीं थे, तो वो विराजमान थे, तो उन्होंने पानी, एक कुंड का पानी था, उसको ये 3 पानी मंगा करके वो कढ़ाई में डलवा करके पूरी बनवा दी। ऐसी ऐसी लीलाएं उनके पास, ऐसी ऐसी सिद्धियां, और फिर लोगों का भला कहीं। हमारा शास्त्रों में कई सिद्धियों का वर्णन होता है। एक दफा एक न्यूज चैनल वाले मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, मैं भगवत गीता में बहुत चर्चा करता हूँ, आपके बारे में बार बार सवाल कर रहे थे। मैं बोला मैं उनको उतना जानता नहीं, नहीं उनके पास सिद्धि है, सिद्धि। उन्होंने बोला सिद्धियां होती है, 8 सिद्धियां बताई गई हैं, तो उसमें अलग प्रकार की अनिमल, लघिमा, कामावचता, कितनी प्रकार की सिद्धियां हैं। तो अब आप ये बताइए कि किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, आपने कैसे प्राप्त करी? क्या आप कृपा सिद्ध है या साधना सिद्ध है? ये सिद्धि कैसे आई दादाजी के पास, आपके पास? गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की, गुरु ने दृष्टि डाली, और शक्तिपात से कह सकते, गुरु ने शक्तिपात किया और काम, और गुरु की वाणी ही हमारे पास सिद्धि है। चूंकि हमारी परंपरा में ये है, हमारे वंश में एक ना एक, चूंकि दादा गुरु जी के जो दादाजी थे वो सन्यासी बाबा थे, उन्होंने सवा करोड़, दादा के दादा सन्यासी बाबा, जो प्रथम पुजारी बागेश्वर धाम के, जिन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया था अपनी साधना बल से, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था उस वक्त एक पैर पर, और प्रकट हुए हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे वंश का एक ना एक यहाँ सेवा करेगा। शुक्ल वंश गोत्रीय ब्राह्मण थे, और जाओ यहाँ पर जो भी आएगा वो मुस्कुराता हुआ जाए। हनुमान जी ने ऐसा उनको। आप हनुमान चालीसा को, हनुमान जी के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ाते हो, आपको खुद हनुमान चालीसा करने का टाइम लग पाता है? बिल्कुल बेझिझक आप करते हैं एवरी डे। तो आपसे एक लाइन में पूछो, हनुमान चालीसा का लाभ क्या होता है? हनुमान चालीसा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरी। क्या अर्थ हुआ इसका? जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, भगवान श्री गौरी इस उसके जो है साक्षी है, वो सिद्धि अवश्य पाएगा। चाहे कला की सिद्धि हो, चाहे आपकी मीडिया की सिद्धि हो, चाहे आपकी ज्ञान की सिद्धि हो, चाहे आपके जीवन की सिद्धि हो, चाहे आपकी राजनीति की सिद्धि हो, अथवा फिर आपकी गायन की, वादन की, नृत्यन की, किसी की भी सिद्धि हो। आपको ये सिद्धि कब प्राप्त हुई? ये जो कृपा सिद्धि आपने आज बताया। हाँ, कृपा सिद्धि 9-10 वर्ष की अवस्था रही होगी हमारी, और एक दिन हम अपने दादाजी के पास जाते हैं कि आप दुनिया का बताते हो, देश दुनिया के लोग आते हैं। उस वक्त हमारी परिस्थितियां बहुत गंभीर थी, घर पे भोजन की स्थितियां विचित्र थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। तो हमने कहा कि आप सबके बारे में बताते हो, हमें कोई संपत्ति, गड़ा हुआ धन बताओ। उस चक्कर में हम गए थे। उन्होंने कुछ नहीं, वो तो साधु है, वो देख लेते हैं, उनकी गुरु की तो दृष्टि बहुत ऊंची होती है। उन्होंने कहा रात को आओ, बिटवा कहते थे धीरेन्द्र, रात को आओ। हम रात को गए, उन्होंने हमारा यहाँ बाहें पकड़ा, मैं आज भी याद है, उन्होंने यहाँ बाहें पकड़ा, स्नान करवाया, और जो बागेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ सामने खड़ा कर दिया। फिर वहीं कुछ घटना घटी, उजाला हुआ, और बस काम लग गया। बोले आज से कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे, और हमने कह दिया। रोते हुए वो घटना देखकर थोड़ा शरीर कंपायमान हुआ, वो लाइट देखकर शरीर चौंका, थोड़ी भय भी, अति से ज्यादा भय शरीर में हुआ, पर वो बाहें पकड़े हुए थे, और हमने चिघाड़ कर कह दिया तुम हमारे। तो आपने ये हनुमान जी को कहा हाँ कि तुम हमारे हम तुम्हारे, और काम हो गए। उस दिन के बाद फिर कभी पीछे। आज उस दिन को याद करते हुए कैसा फील होता है? रोंगटे खड़े रहते हैं। वो दिन बहुत बार याद, दिन भर में तो बहुत याद। और फिर गुरु की याद तो उसी से लेते हैं, हमारे गुरु की याद तो उसी से जुड़ी है। जब कभी भी मौका मिलता, चाय पीने के बहाने हम गुरु को याद कर लेते हैं, लेकिन वो समय, वो क्षण उस महापुरुष का, हमारे दादाजी का, महापुरुष मतलब हमारे दादाजी, वो लंबी हाइट 6 फुट की, और रात की काली रात, वहाँ कोई उजेला होता नहीं था, लाइट वहाँ होती नहीं, जंगल का काम, मेढक आदि बोल रहे, लगभग बरसात का मौसम था, इतना स्मरण नहीं, लगभग बरसात का मौसम रहा होगा, और मेढक बोल रहे, इतना हमें याद है, झींगुर बकेड़े बोल रहे हैं, जंगल का काम है, और अंधेरी रात में खड़ा कर दिया, वो लाइट का जलना जिंदगी बदला, वो घटना। तो ये